क्या आप जानते हो कि परमेश्वर की आवाज को सुनना बहुत ही ज्यादा आसान है। और यदि आप परमेश्वर के पुत्र है या आप परमेश्वर की पुत्री है तो आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हो, क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा आपके अंदर रहता है। बाइबल में लिखा है रोमियो की किताब 8वां अध्याय और 14 वचन, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें एक चीज बता रहा है कि जो परमेश्वर की संतान है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान है। यानी परमेश्वर के पुत्रों के पास यह सौभाग्य है कि वो परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं। यदि आप भी परमेश्वर की संतान हो, हम परमेश्वर की संतान कैसे बनते हैं? जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं, तो बाइबल इस चीज की घोषणा करती है कि वह हमें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनने का अधिकार देते हैं। यूहन्ना 1 और 12 वचन में लिखा है। तो जैसे ही आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, उसे स्वीकार करते हो, तो उसी दिन आप परमेश्वर की संतान बन जाते हो। और जिस दिन आप परमेश्वर की संतान बनते हो तो आपके अंदर पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में रहने के लिए हमेशा के लिए आ जाता है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो उसका क्या काम है? पवित्र आत्मा का एक काम यह भी है कि वो आपकी अगुवाई कर सके। तो यदि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलना चाहते हो तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुने। लेकिन आज भी बहुत सारे विश्वासियों की ये समस्या है कि वो नहीं जानते कि पवित्र आत्मा की आवाज को कैसे सुनना है। तो वो अनुमान लगाने के द्वारा परमेश्वर की आवाज सुनने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि प्रभु ये जॉब मिलना आपकी इच्छा है तो मुझे जॉब मिल जाए, लेकिन यदि ये आपकी इच्छा नहीं है तो मुझे ये जॉब ना मिले। तो वो जब जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो यदि वह उन्हें जॉब मिल जाए तो वो ये कहते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा थी, लेकिन यदि वह जॉब उन्हें ना मिले तो वो फिर ये कहेंगे कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि वो जॉब आपको नहीं मिली, लेकिन परमेश्वर की इच्छा हो कि वह जॉब आपको मिल जाए। और हो सकता है कि यदि वह जॉब आपको मिल जाए तो हो सकता है कि परमेश्वर की इच्छा ये हो कि वो जॉब आपको ना मिले, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए क्या पता कुछ बेहतर रखा हो। तो आप परमेश्वर की आवाज को अनुमान लगाने के द्वारा नहीं पहचान सकते, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को यदि आप जानना चाहते हो तो आपको डायरेक्टली परमेश्वर की आवाज को सुनना होगा। मैं एक बहन की गवाही को सुन रहा था और वो गवाही में बता रहे थे कि प्रभु मुझे एक जॉब चाहिए, और जैसे वो प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर उनसे बात करते हैं कि तू इस कंपनी में चला जा, क्योंकि मैंने तेरे लिए वहां पर जॉब रखी हुई है। तो उसने जब परमेश्वर की आवाज को सुना तो वो तैयार होकर उस कंपनी में चली गई इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन जब वो वहां पर पहुंची तो उससे ये कहा गया कि यहाँ पर जितने भी लोग इंटरव्यू के लिए आए थे उनमें से सभी सिलेक्ट हो चुके हैं, यानी अभी कोई भी जॉब नहीं बची। और उससे ये भी कहा गया कि जो लोग इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाए गए हैं उनको घर पर इन्विटेशन भेजा गया है, लेकिन ये जो बहन थी इनके पास कोई भी इन्विटेशन नहीं भेजा गया, यानी ये इंटरव्यू की लिस्ट में ही नहीं थी। लेकिन उसने परमेश्वर की आवाज को सुना था, इसलिए वो वहीं पर ठहरी रही। और थोड़े समय के बाद उनमें से एक जो इंटरव्यू लेने वाले थे वो बाहर आकर उनसे कहते कि आ जाओ। तो उनकी जब इंटरव्यू होती है और वो ऐसी बातें बोलती है कि क्या होता है कि वो जो इंटरव्यू लेने वाले थे, जो सिलेक्ट किए हुए थे, उसमें से उन्होंने एक व्यक्ति को डिसलेक्ट किया, यानी उसको निकाल कर उसकी जगह पर उस बहन को रख लिया। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस बहन ने परमेश्वर की आवाज को सुना। यदि वो अनुमान के अनुसार चलने वाली होती कि यदि परमेश्वर की इच्छा है कि जॉब मुझे मिल जाए और यदि परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो ये जॉब मुझे ना मिले, तो वो उस जगह से खाली हाथ वापस आ सकती थी। लेकिन उसने परमेश्वर की आवाज को सुना था, उसने खुद परमेश्वर की आवाज को सुना था। वो अनुमान लगाने के द्वारा उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए नहीं गई। उसको पता था कि परमेश्वर ने मुझसे बात की है, इसलिए मुझे तो ये नौकरी मिलनी ही मिलनी है, और इसलिए उसे नौकरी मिली भी। परमेश्वर ने अपनी महिमा को उसके जीवन में जाहिर किया। तो अभी क्वेश्चन ये है कि हम परमेश्वर की आवाज को कैसे सुन सकते हैं? इसके बारे में भी बाइबल हमें बताती है। रोमियो 8 और 16 वचन में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो इस वचन की ओर आप ध्यान दें, यहाँ पर लिखा है आत्मा, यानी पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यानी पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर बात करता है, हमारी आत्मा से बात करता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से बातें करता है। तो हम परमेश्वर की आवाज को अपनी आत्मा के द्वारा सुनते हैं। आपको ये कैसे पता चलता है कि आप परमेश्वर की संतान हो? आपको ये तब पता नहीं चलता कि जब कोई भविष्यवक्ता आपके पास आया और उसने कहा कि आप परमेश्वर की संतान हो। आप तब नहीं जानते कि आप परमेश्वर की संतान हो। या आपके पास्टर ने आपसे कहा कि आज से आप परमेश्वर की संतान हो, आपको तब नहीं पता चलता कि आप परमेश्वर की संतान हो। या आपके घर वालों ने या दोस्तों ने या किसी और ने आपसे कहा कि आप परमेश्वर की संतान हो। इनमें से किसी भी कहने के द्वारा आपको नहीं पता चलता कि आप परमेश्वर की संतान हो। लेकिन आपको ये कैसे पता चलता है कि आप परमेश्वर की संतान हो? क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। पवित्र आत्मा आपको बताता है कि आप परमेश्वर की संतान हो।
पवित्र आत्मा आपके ऊपर इस प्रकाशन को जाहिर करता है कि आप परमेश्वर की संतान हो, उस दिन आपको पता चलता है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। तो यहां पर परमेश्वर का वचन हमें एक चीज बताता है कि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से बातें करता है। पवित्र आत्मा कहां पर है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, वो हमारी आत्मा में रहता है, तो इसलिए वो हमारी आत्मा में ही बातें करता है। परमेश्वर के बात करने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन वो हमारी आत्मा के द्वारा ही बात करता है। यदि परमेश्वर आपसे सपनों के द्वारा भी बात कर रहे हैं, तो वह भी आपकी आत्मा की आंखों के द्वारा ही परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर आपसे स्वर्गदूतों के द्वारा बात कर सकते हैं, या परमेश्वर खुद आमने सामने आकर आपसे बातें कर सकते हैं। यदि परमेश्वर चाहे तो उन तरीकों को यूज कर सकते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप ये कहो कि प्रभु मुझसे आप स्वर्गदूत के द्वारा ही बात करें, या मुझसे प्रभु आप आमने सामने आकर ही बातें करें। मुझे आपकी आवाज तभी सुननी है जब आमने सामने आकर आप मुझसे बातें करोगे। परमेश्वर चाहे तो उस तरीके के द्वारा भी आपसे बात कर सकते हैं, और आप उन चीजों की भूख भी रख सकते हो, लेकिन आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप परमेश्वर से ये कहो कि मुझसे उसी तरीके के द्वारा बात करो। क्योंकि हमसे बात करने का जो परमेश्वर का मुख्य तरीका है वो ये है जो रोमियो 8 और 16 वचन में लिखा है। यानी परमेश्वर का हमसे बात करने का जो मुख्य तरीका ये है कि परमेश्वर हमारी आत्मा में बातें करते हैं, परमेश्वर हमारी आत्मा से बातें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको नहीं पता कि आपको किससे शादी करनी है, तो आप सिंपली परमेश्वर के पास जाते हो और आप परमेश्वर से कहते हो पवित्र आत्मा मुझे बताए कि मुझे किससे शादी करनी चाहिए। तो पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में बातें करेगा, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में आपको बताएगा कि आपको किससे शादी करनी चाहिए। यहाँ आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हो और आपको नहीं पता कि इस बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, तो जब आप परमेश्वर से ये पूछोगे कि मुझे बताए कि अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, तो पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में बात करेगा कि उस बिजनेस को ग्रो कैसे करना है। तो इसलिए बोलने के बाद आप शांत हो जाए और अपनी आत्मा में देखे कि पवित्र आत्मा आपसे क्या बातें कर रहा है। अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन निकलता है कि मैं कैसे जानूं कि जो मैं सुन रहा हूं वो मेरी आवाज नहीं है, वो परमेश्वर की आवाज है। क्योंकि हम 3 सोर्स से आवाज सुनते हैं, शैतान, हमारी खुद की आवाज और पवित्र आत्मा की आवाज। तो हम कैसे पहचाने कि शैतान की आवाज कौन सी है, हमारी आवाज कौन सी है और पवित्र आत्मा की आवाज कौन सी है? यदि आप जानना चाहते हो कि परमेश्वर की आवाज को कैसे पहचाने, तो आप ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन के साथ टाइम स्पेंड करें। आप ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान करें, परमेश्वर के वचन के बारे में सोचें। क्योंकि आप जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन से भरे रहोगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए आसान होगा, उतना ही ज्यादा आसानी से आप पवित्र आत्मा की आवाज को पहचान पाओगे। क्योंकि पवित्र आत्मा अपने लिखे हुए वचन के विरुद्ध कभी भी बात नहीं करता। वो पवित्र आत्मा अपने लिखे हुए वचन के साथ मिलकर ही बात करता है। यानी पवित्र आत्मा आपसे जो भी कहेगा वो वचन के साथ मेल खाएगी, वो वचन के विरुद्ध कभी भी वो बात नहीं होगी। इसके अलावा आप जितना ज्यादा पवित्र आत्मा के साथ टाइम स्पेंड करोगे, उतना ज्यादा आसानी से आप उसकी आवाज को पहचान पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने परिवार वालों की आवाज को बहुत ही ज्यादा आसानी से पहचान लेते हो। मान लीजिए कि बहुत लंबी भीड़ है और उसमें से आपके फैमिली के लोग आपको पुकारते हैं आपका नाम लेकर, तो आप उनकी आवाज को ऐसे ही पहचान लोगे। क्यों? क्योंकि आप उनकी आवाज को हर रोज सुनते हो, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो। वैसे ही आप जब हर रोज पवित्र आत्मा की आवाज को सुनोगे, जब आप पवित्र आत्मा के साथ टाइम स्पेंड करोगे, तो आपके लिए पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। और पवित्र आत्मा के साथ यदि आप ज्यादा से ज्यादा संगति करना चाहते हो, तो आप उसी की भाषा में बात करें, उसी की भाषा, यानी ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में बोले। जब आप अन्य भाषा में बोलते हो तो वो शब्द आपके नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको बोलने के लिए वो शब्द देता है। और बाइबल में लिखा है कि जो अन्य भाषा में बोलता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। यानी जब आप अन्य भाषा में बोल रहे हो तो आप डायरेक्टली परमेश्वर से बातें कर रहे हो, आप डायरेक्टली पवित्र आत्मा से बातें कर रहे हो। तो इसलिए आप जितना ज्यादा अन्य भाषा में बोल रहे हो, आप उतना ही ज्यादा पवित्र आत्मा से बातें करोगे। तो आप जितना ज्यादा अन्य भाषा में बोल रहे हो, आप उतना ही ज्यादा पवित्र आत्मा के साथ संगति कर रहे हो। तो आप जितना ज्यादा पवित्र आत्मा के साथ संगति करोगे, आप उतना ही ज्यादा आसानी से पवित्र आत्मा की आवाज को पहचान पाओगे। यदि आप अन्य भाषा के बारे में और जानना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करें। और हम अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो यदि आप ऐसे हमारे और वीडियोस देखना चाहते हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके।